मेरी तरफ से सारे नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। ये वीडियो हिंदी भाषा में है और इसका टाइटल है कनाडा में हेयर स्टाइलिश शॉप अगर आप खोलना चाहो या वहाँ पे नौकरी करना चाहो तो कैसे कर सकते हो। देखो, दो तरीके हैं जिस तरीके से आप कनाडा में जा सकते हो। नंबर एक एज एम्प्लॉय, नंबर टू एज सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी, यदि आप अपना हेयर कटिंग सलून वहाँ खोलना चाहो। सबसे पहले मैं आपको नौकरी करने के बारे में रिक्वायरमेंट बताऊंगा। चाहे कि भारत के अंदर बहुत सारे हेयर कटिंग सलून खुल चुके हैं और बहुत सारे प्राइवेट अदारे इसका कोर्स करा रहे हैं, कोई 1 महीने का, कोई 3 महीने का, कोई 6 महीने का, उनकी अलग अलग फीस है। पर अगर आप हेयर स्टाइलिस्ट के तौर के पर किसी भी देश में जाना चाहते हो, आपको किसी भी सरकारी अदारे से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से 1 साल का कोर्स, 1 साल ड्यूरेशन का कोर्स किया होना चाहिए और आपने 10+2 पास की हो। इंग्लिश जनरल मॉड्यूल के अंदर कम से कम 5 बैंड हो, जिसमें आप 5 एग्ज़ाम दे सकते हो। आइलेट्स दे सकते हो, पीटी, सेल्फिप, कैल एंड टॉफेल, कोई भी एक एग्ज़ाम, पर उनका रिजल्ट जो है 5 बैंड्स इक्वल टू आइलेट्स में होना चाहिए। आपने किसी भी अदारे से, सरकारी अदारे से 1 साल का कोर्स किया हो, उसके बाद में 1 साल की अप्रेंटिसशिप या आपने नौकरी की होनी चाहिए। कनाडा के नियमों के मुताबिक आपके पास धनराशि होनी चाहिए। ये धनराशि आपके 8 फैमिली मेंबर आपको दे सकते हैं, हस्बैंड वाइफ, माँ बाप, दादी दादा, नानी नाना और ससुराल वाले। ये पैसे बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। उनको एक निर्धारित एफिडेविट देना पड़ता है कि ये जो राशि दी जा रही है उनको फॉरेन कंट्री में जाने के लिए दी जा रही है और वो वापस पैसा ये नहीं मांगेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपको कम से कम 10+2 पास होना जरूरी है। आपके बैंक जो आपके वेजेस मिलती हैं या स्टाइपेंड मिलता है वो बैंक के थ्रू होना चाहिए। यदि आपको कैश में तनख्वाह मिलती है तो मेक श्योर कि आप पहले बैंक में उसको कैश डिपॉजिट कीजिए, बाद में अपनी लोड मुताबिक उसको निकाल दीजिए। इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है और आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की होनी चाहिए। ये रिक्वायरमेंट थी कि यदि आपने नौकरी करने के लिए जाना है। अब मैं आपको वो रिक्वायरमेंट बताऊंगा कि अगर आपने कनाडा में सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी कि आप यहाँ से कनाडा में जाते हो, आपने अपना हेयर कटिंग सलून खोलना है, तो उसके लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए। आपके पास कम से कम 3 साल का एग्रीमेंट करना होगा कनाडा में। जिस वहाँ पे क्या होता है कि पहले ही शॉप्स बिल्डअप की होती हैं और आपको उनके साथ 1 साल का या 3 साल का एग्रीमेंट करना पड़ता है कि आप उसको किराए पे ले रहे हो। फिर उस जगह को हेयर कटिंग सलून के लिए सूटेबल करना पड़ता है। उसके अंदर वॉशरूम होने चाहिए, उसके अंदर आपके सिंक, जितनी भी सीटें हैं जो आपके कंज्यूमर हैं उतनी सीटें चाहिए, उतने सिंक चाहिए, उतनी टूटियाँ चाहिए। वहाँ पे पानी गर्म और ठंडा दोनों यूटिलाइज किए जाते हैं। उसको आपको उसके मुताबिक फिटिंग करानी पड़ेगी। फिर आपने ऑनलाइन कंप्यूटर पे बैठ के या वहाँ पे जाकर, सिटी हॉल हम उसको कहते हैं, जिसको भारत में आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का दफ्तर कहते हैं, वहाँ से आपको बिजनेस लाइसेंस लेना पड़ता है। आपके पास उचित फंड्स होने चाहिए। आपने अपने सलून का इंश्योरेंस किया होना चाहिए और आपने जितने भी एम्प्लॉय रखने हैं वो क्वालिफाइड होने चाहिए, जो कनाडा के नियमों मुताबिक होने चाहिए। ये कुछ रिक्वायरमेंट थी अगर आप भारत से कनाडा में जाकर एज ए हेयर स्टाइलिस्ट नौकरी करनी है या अपना सलून खोलना चाहते हो। और अधिक जानकारी के लिए आप ऊपर दिए गए फ़ोन नंबरों के ऊपर हमारे से मंडे टू फ्राइडे
मॉर्निंग 10 AM to 4 PM फ़ोन के ऊपर बात कर सकते हो। स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।